कहानी तब शुरू होती है जब महाराणा प्रताप अपनी युवावस्था में थे। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले एक बार महाराणा प्रताप एक दुर्गम वन क्षेत्र से गुजर रहे थे। उनके साथ उनके घोड़े, चेतक और कुछ सैनिक थे। एक अंधेरी रात थी जब उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक दीपक की हल्की सी चमक देखी। आश्चर्यचकित होकर महाराणा ने पास जाकर देखा तो वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के भीतर से गूंजती वीणा की मधुर ध्वनि ने उनके कदम रोक दिए। वह धुन इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली थी कि महाराणा प्रताप अंदर जाने के लिए मजबूर हो गए। झोपड़ी के भीतर उन्होंने एक साधारण पर बेहद सुंदर युवती को वीणा बजाते हुए देखा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। युवती ने महाराणा को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, वीर महाराणा प्रताप, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रताप चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुम मुझे कैसे जानती हो? युवती ने उत्तर दिया, आप केवल मेवाड़ के राजा ही नहीं बल्कि इस धरती के संरक्षक हैं। मेरा नाम मेघनादिनी है। मैं आपकी सहायता के लिए भेजी गई हूं। मेघनादिनी ने महाराणा प्रताप को चेतावनी दी, आपके जीवन में शीघ्र ही एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आपको अपने हृदय और कर्तव्य के बीच चुनना होगा। मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगी जो उस कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करेगी। उसने महाराणा को एक रत्न जड़ित ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को हमेशा अपने पास रखना। यह आपके जीवन के सबसे कठिन समय में आपकी रक्षा करेगा। लेकिन याद रहे, इसे केवल तब खोलना जब आपको सच में आवश्यकता हो। महाराणा ने ताबीज को स्वीकार किया और मेघनादिनी का धन्यवाद किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने झोपड़ी से बाहर कदम रखा और पलट कर देखा, झोपड़ी गायब हो चुकी थी। कुछ समय बाद महाराणा प्रताप का विवाह अजबदे पंवार से हुआ। अजबदे एक आदर्श रानी थीं जिन्होंने हर कठिनाई में महाराणा का साथ दिया। लेकिन मेघनादिनी और उसका दिया हुआ ताबीज महाराणा के हृदय में एक रहस्य बनकर छिपा रहा। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त होने के बाद महाराणा प्रताप को एक बार फिर जंगल में एक रहस्यमयी संदेश मिला। संदेश में लिखा था, तुम्हारा ताबीज अब तुम्हारे लिए शाप बन सकता है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। महाराणा समझ गए कि यह संदेश मेघनादिनी का है। वह तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े। रात के अंधेरे में महाराणा जंगल की ओर बढ़ रहे थे जब अचानक उन्होंने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, एक अजनबी राक्षस जैसा प्राणी उनके सामने खड़ा था। प्राणी ने गरजते हुए कहा, तुम्हें ताबीज का रहस्य पता करना है तो मुझे हराना होगा। लेकिन याद रहे, तुम्हारे हर वार में तुम्हारे मन का डर झलकेगा। महाराणा ने साहस के साथ युद्ध किया, लेकिन हर बार जब उन्होंने तीर चलाया, प्राणी गायब हो जाता और दूसरी जगह प्रकट हो जाता। तभी उन्हें मेघनादिनी के शब्द याद आए, अपने भय का सामना करो। उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी और प्राणी से कहा, मैं अपने भय को स्वीकार करता हूं। यह सुनते ही प्राणी धुएं में बदल गया और मेघनादिनी प्रकट हुई। मेघनादिनी ने कहा, यह ताबीज तुम्हारे विश्वास और कर्तव्य की परीक्षा थी। इसे खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा स्वाभिमान और साहस है। तुमने अपने भय को हराकर खुद को सिद्ध कर दिया है। महाराणा प्रताप ने मेघनादिनी से पूछा, तुम कौन हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस धरती की आत्मा हूं जो हर सच्चे योद्धा का मार्गदर्शन करती है। अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं। जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। यह कहते हुए मेघनादिनी गायब हो गई और जंगल में उजाला फैल गया। महाराणा प्रताप ने उस ताबीज को नदी में प्रवाहित कर दिया और निश्चय किया कि अब वह केवल अपने राज्य और धर्म के लिए जीवन जिएंगे। मेघनादिनी की याद उनके मन में हमेशा एक प्रेरणा बनकर रही। महाराणा प्रताप की यह रहस्यमयी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और साहस आत्मज्ञान और कर्तव्य निष्ठा में है। यह रहस्य और रोमांच से भरी गाथा उनके अडिग विश्वास और बलिदान की कहानी है।